नमस्कार, मैं शुभम। आप देख रहे हैं आईएमसी न्यूज़। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ बिहार राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन विद्यानंद निकल जी, जो 2011 में बिहार अनुसूचित जाति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन पर बहुत बहुत भरोसा जताया है। इनको अलग अलग आयोग के अध्यक्ष बनाए हैं। आगे भी इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या क्या विचारधारा है, राजनीति में कैसे सक्रिय हुए। इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो बताइए, आपका राजनीतिक सफर और विचारधारा कैसा रहा? देखिए, मैं बचपन से ही वाम दलों के साथ, खास करके सीपीआईएमएल के छात्र राजनीति से सक्रिय हुए और फिर इसके बाद में पॉलिटिकल फ्रंट पर भी काम किया। और 2010 में 3 मई 2010 को सीपीआईएमएल को छोड़ करके जनता दल यू में हमने शामिल हुआ। और इसके बाद में विधानसभा के जो चुनाव था, उस विधानसभा के चुनाव में हम पार्टी ने, खास करके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुझे प्रवक्ता बनाया और स्टार प्रचारक बनाए। और इसके बाद में हम कमेटी में भी शामिल हुए, महासचिव बने। और 3 मार्च 2011 को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन हमको उन्होंने मनोनीत किया और 2 टर्म हमको उन्होंने उस आयोग के चेयरमैन के तौर पर रखा। बीच के दिनों में जब लालू जी की सत्ता बनी थी 2015 में, उन्होंने सारे आयोग बोर्ड निगमों के अध्यक्ष और सदस्यों का इस्तीफा ले लिया था। और इस क्रम में लगभग 3-4 साल तक फिर आयोग का गठन नहीं हुआ। लेकिन 2020 में फरवरी में मेरा नोटिफिकेशन हुआ। 4 फरवरी 2020 से लेकर के इस महीने तक, यानी 3 फरवरी 2025 तक हम बिहार राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन रहे। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि जिस टाइप से हम अनुसूचित जाति के आयोग में काम किया और रिपोर्ट भी अपना काम काज का जारी किया था, इस आयोग में आने के बाद में बैठने का कोई जगह नहीं था। हमने ऑफिस को एस्टेब्लिश किया, इसके बाद में वेबसाइट बनवाया, टोल फ्री नंबर जारी किया और चारों तरफ घूम करके अवेयरनेस कार्यक्रम करके और अधिकारियों के साथ फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बताना, उसके नियम संगत जो योजनाएं हैं उसको लागू करवाने का काम हमने किया। और इस साल 2014 का ये आयोग है, लेकिन 2025 में पहली बार आयोग का पहला प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन कामकाज का जारी हो रहा है। सब कुछ तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी से उस रिपोर्ट का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है जारी करने के लिए। विभाग ने भी दे दिया है। पहली बार मेरे कार्यकाल 5 साल का भी रहा और 5 साल में जो आयोग का काम करना था, वो कामकाज का रिपोर्ट और सरकार की अनुशंसाएं जारी हो रही है। ये जो सत्र चलने वाला 28 से, इस सत्र में प्रत्येक विधायक, दोनों सदन के विधायक, माननीय विधायक, मंत्री और सारे विभाग के सेक्रेटरी, सारे लोगों के आवाम के लिए मेरा बिहार राज्य खाद्य आयोग का जो रिपोर्ट है वो हाथ में रहेगा। ये खास उपलब्धि रही है। तो आप अनुसूचित जाति और खाद्य आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले क्या थे और अब आपके आने के बाद क्या क्या बदलाव आए आयोग में? देखिए, हम अनुसूचित जाति के आयोग के जब चेयरमैन बने थे तो उस समय भी कोई ऑफिस कार्यालय नहीं था और उसको हमने एस्टेब्लिश किया। कार्यालय व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, दरोगा राय पथ में आप जाकर के देख सकते हैं। वेल मेंटेन है। हमने जो बुनियाद रखा सब कुछ आज वहाँ पर है, काम हो रहा है। यहाँ आने के बाद में हमको जो आयोग मिला लेकिन कोई सेटअप नहीं था। कर्मी भी थे लेकिन काम नहीं हो रहा था, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष ही जो है 1-1.25 साल से कोई ज़्यादा रहा नहीं, तो हमको एक स्वस्थ आयोग नहीं मिला था। तो हम उस आयोग में आने के बाद में इस खाद्य आयोग को भी सबसे पहले तो एस्टेब्लिश किया हमने कार्यालय को। कार्यालय में रेगुलर बैठने लगे, मेंबर लोग भी बैठे, उसकी मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के जो प्रस्ताव पारित हो रहे थे उसको हमने इम्प्लीमेंट कराने का काम किया।
और साथ ही साथ आयोग के जो अधिकार क्षेत्र है, कार्य और अधिकार, उसके आलोक में पूरे बिहार में हमने घूमा है, अनगिनत बार घूमा, लोगों से मिला, अधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत किया। और आज यदि पीडीएस सिस्टम में यदि कोई सुधार है, तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि उस सुधार में, चाहे अधिकारियों के बड़े पैमाने पर वैकेंसी था, रिक्तियां थी, हमने जब सर्वे में लाया तो आप देखिएगा कि एसएफसी में बड़े पैमाने पर एजीएम की बहाली हुई है, एमओ की बहाली हुई है बीपीएससी के माध्यम से। आज कार्यबल जो है प्रत्येक ब्लॉक में एमओ और एजीएम का फुलफिल है, लोगों को प्रोन्नति भी मिला है। और जो ऑनलाइन सिस्टम आया है, मैंने पीडीएस राशन का वितरण में, तो उसके भीतर भी जो समस्याएं थी उसको भी, उसमें भी सुधार करने का काम किया। और हमने 2 बार भारत सरकार के जो सेक्रेटरी हैं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मामले का, कृषि भवन में जा कर के हमने बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट दिया। हम आयोग के कामों के अध्ययन करने के लिए रांची में भी झारखंड राज्य खाद्य आयोग है, उसके भी विजिट किया कार्यालय का, और उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर लागू कराया। इस बीच में हमको यह भी अवसर मिला कि कोरोना काल में बड़े पैमाने पर हम लोग काम किए थे, और उस समय दिल्ली से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, जिसमें देश के सारे चेयरमैन जुड़े हुए थे। तो वह भी अवसर हमको प्राप्त हुआ, और उसमें हमने बात को जब बिहार में अपने कामकाज को रखा तो उसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक असर पड़ा, और वो हमारे कामों का अनुकरण अन्य राज्यों में हुआ। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ऑफिस कार्यालय के लिए स्थापना मद में हमने 29 लाख रुपया भारत सरकार से लिया। और यहाँ भी जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, अभी ऑफिस के डेवलपमेंट के लिए लगभग 18 लाख रुपया लेकर के हमने पूरा उसका जीर्णोद्धार किया है। ये सब चीज़ें रही है, हमारे आने से काफ़ी फर्क पड़ा है, और मैं पहला चेयरमैन हूँ जो 5 साल के कार्यकाल पूरा किया हूँ। तो भविष्य में आपकी क्या-क्या राजनीति रहेंगी, क्या-क्या योजनाएँ हैं? देखिए, भविष्य में हमारी जो राजनीति है, हम लोग नीतीश कुमार जी के खाँटी सिपाही हैं, और इस बीच में 2010 से लेके इतना दिनों के सफ़र में हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो दूसरे दलों से इसमें आए, एमएलए भी बने, मंत्री भी बने, पद पाए, चले भी गए छोड़ करके, फिर आना जाना उनका लगा रहा है। लेकिन हम जब से आए हैं, नीतीश जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। जो जिम्मेवारी हम जानते हैं कि हमको बड़े बड़े वो जिम्मेवारी देते हैं, हम उन जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं। इस पद पर रहते हुए पार्टी संगठन जो है जनता दल यू, उसके काम को भी मैं करता हूँ, प्रायोरिटी में मैं रखता हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले हम मगध जोन के जनता दल यू के प्रभारी थे, और बहुत बेहतर काम किया, जीताराम मांझी को जिताया। मेरे पूरा बड़ा प्रयास था कि हम जहानाबाद लोकसभा जीते, लेकिन कतिपय कारणों से हम हार गए। उसके लिए बहुत अफसोस हुआ हमको व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन इसके बावजूद भी संगठन के तौर पर 5 जिला हैं, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और नवादा, उसमें संगठन को मैंने बेहतर तरीके से सजाया था, आज भी लोग याद करते हैं। और हाल फिलहाल में जब राजनीतिक सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, तो पार्टी ने हमको जिम्मेवारी दी थी छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और वैशाली का। उसमें मोतिहारी को छोड़ दिया जाए। मोतिहारी में तैयारी में कर दिया था, लेकिन वहाँ पर दूसरी टीम गई, तो आखिरी कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं था। लेकिन ये 5 जिला में शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम हमने कराया, जिसमें हमारे माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी और सुनील कुमार जी उसमें, और जयंत राज, ये सभी लोग अतिथि थे। मुख्य अतिथि विजय बाबू थे। तो ऐसे तो सभी जगह हुआ था, लेकिन एक बेहतर किस्म के कार्यक्रम हर तरह से वो हमने कराया। और आगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और पार्टी जनता दल यू के जो भी काम है, जो भी अभियान है, उस अभियान को सशक्त मजबूत करना, यही मेरा काम रहा है। इसको प्रायोरिटी में रख के
हम हमेशा अपने काम को करते रहे हैं। तो आगे भी यही रहेगा कि हमारा जनता दल यू कैसे सशक्त मजबूत हो, हमारे मुख्यमंत्री और ताकतवर कैसे हो, और 2025 का जो चुनाव है उस चुनाव में खास करके जनता दल यू के एक एक उम्मीदवार को जिताना, फिर एनडीए को जिताना, ये दोनों मेरा मकसद रहेगा। और इस मिशन मोड में मैं बात भी करता हूँ, काम भी करता हूँ। पार्टी अभी हाल फिलहाल में कोई जवाबदेही नहीं दी है, जो जवाबदेही देगी उसको पार्टी की जवाबदेहियों को मैं पूरा करूँगा। बिहार को आप राजनीति से, देश की राजनीति से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, आज के डेट में बिहार की राजनीति जो है उसी आधार पर देश चल रही है। और चाहे जो भी बिहार में योजनाएं नीतीश कुमार जी ने लागू किया, SC ST के लिए, OBC के लिए, महिलाओं के लिए, ये चाहे पंचायत राज में आरक्षण का मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र में साइकिल पोशाक योजना हो, और अन्य भी आवास योजना, फिर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, जीविका दीदियों का, और फिर इसके बाद में यदि देखेंगे तो इस कमज़ोर वर्ग के लोगों को अब तो सभी को लाभ मिल रहा है। 10 लाख का जो स्कीम है उद्यमी योजना के तहत, उसमें 5 लाख का सब्सिडी और 5 लाख ऋण ब्याज मुक्त जो है, तो इसका भी बड़ा एक प्रभाव पड़ा है। अब देश इसका अनुकरण कर रहा है, तो यह काम बिहार ही में हुआ। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने कमज़ोर वर्गों के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी सबके डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए इन्होंने PT पास करने पर प्रोत्साहन राशि BPSC में 50,000 और UPSC की तैयारी करने के लिए 1 लाख का, ऐसा कोई दूसरा राज्य नहीं है जो काम किया है। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि आप आवासीय विद्यालय जो है, SC ST आवासीय विद्यालय था, और उसको बहुत बेहतर किस्म के, अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि 5 स्टार कोई होटल है, चाहे सरकार का बड़का कोई बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को रहने का भी पूरा प्रबंध। तो ये चीज़ शिक्षा में एक चेंज, बदलाव के लिए उन्होंने लाया। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भी है, आवासीय विद्यालय है, अल्पसंख्यक माने छात्रावास है, और सभी छात्रावासों में 15 किलो अनाज पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए, 9 किलो चावल, 6 किलो गेहूँ, और साथ ही साथ 1,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। और ये जो काम है अभी अन्य राज्यों में नहीं है, अन्य राज्य इसका अनुकरण करेंगे, समझे कि नहीं। और सुशासन वाली जो बात है वो बिहार ही नहीं दिया। सुशासन और विकास का जो नारा है वो बिहार दिया, और बिहार में नीतीश कुमार जी ने दिया। इसी पर आज सब कोई अपना बोल रहे हैं, कहीं भी जाइए तो भाई सुशासन है ना। तो ये सारा चीज रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बिहार में जो पॉलिटिक्स है, और सबसे ज़्यादा ये पॉलिटिकल स्टेट भी है, यहाँ पर हमेशा कुछ जो निर्णय लिया जाता रहा है उसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव पड़ता है। JP आंदोलन को भी देख लीजिए, यहाँ किसान मूवमेंट भी हुआ है लेफ्टों का, वो भी, तो उसका फिर नीतीश जी का जो मूवमेंट है उसका भी पूरा देशव्यापी असर रहता है, प्रभाव रहता है, और देश इसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। गांधी जी के जमाना से आप देख लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने जमाना में यहाँ पर आए थे, और बिहार ने बहुत सारा चीज़ दिया, जग्गियों राम को भी दिया, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, समझे कि नहीं। तो कई प्रधानमंत्री, IK गुजराल यहीं से राज्यसभा मेंबर थे जो प्रधानमंत्री भी बने। तो ये इतना पॉलिटिकल उर्वरक ये प्रदेश है, और वहाँ पर कुशल नेतृत्व है नीतीश कुमार जी का, तो ये देश में इसका असर, व्यापक असर है। और आप देखिए ना कि भाई कोई भी अगर स्टेट है, चाहे केंद्र की सरकार ही है, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी भी हैं, तो हमेशा ही नीतीश कुमार जी के सलाखों पर रख रखते हैं, हमेशा बात करते हैं, एग्जाम्पल पेश करते हैं। तो ये सब है, उपलब्धि है ये हमारा।
तो आपने देखा कैसे नीतीश कुमार जी के कर्मठ सिपाही उनकी गिनतियों को गिना रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी इन पर भरोसा करते हैं क्योंकि जो-जो इनको आयोग मिला है उन पर ये अच्छे से काम किए हैं, इन पर भरोसा जताए हैं नीतीश कुमार जी और इन्हें अपेक्षा है कि आगे भी इन पर भरोसा दिलाएँगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन धन्यवाद। मंगल।